हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और साथियों, वीएलडीए कैंपस जो चैनल हमने बनाया था वो आप सभी के सहयोग से बिल्कुल अच्छा चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है उसको शेयर भी करोगे, आपको वो चीजें पसंद आएगी तो आप लाइक भी करोगे बच्चों। क्योंकि हम जो कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, उसके कोई भी चार्जेस हम आपसे नहीं ले रहे बच्चों। और ये कोर्स जो ऐसा कोर्स है जो मार्केट में 20-20, 25-25 हजार रुपए आपसे पेमेंट ली जाती है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ नहीं, खाली दिलासे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से यही रहेगी कि आप लोग जितना हो सकता है हमारी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल के लिंक को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना साथ ही। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप सभी ऐसा सहयोग करोगे। तो आज हम जो सीरीज लेके आए हैं वो हम कंटिन्यू भी करेंगे, पर ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी व्यक्त जरूर करना, जरूर बताना भी सीरीज आपको कैसी लगी। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज सिर्फ वीएलडीटी के लिए नहीं है, इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे हरियाणा का सीईटी होता है, एसएससी के टेस्ट होते हैं, इसके साथ रेलवे के टेस्ट होते हैं, तो सभी जो एग्जाम है उसमें जनरल साइंस आती है बच्चों। ठीक है, अब धीरे धीरे हम एक मिक्सअप स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वीएलटीटी के एग्जाम में हो, चाहे सीईटी के एग्जाम में हो, चाहे एसएससी के हो, यानी मिक्सअप करके सीरीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को जितना आप लाइक और शेयर करोगे, जितना वीडियो को इसको प्यार दोगे, उतनी ही आप लोगों के लिए सीरीज कंटिन्यू रहेगी और उतनी ही हम सीरीज को थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा भी बनाएंगे। एग्जाम रिलेटेड बिल्कुल रखने की इसको हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज। आप इसमें अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, लाइव चैट में भी बच्चों मेंशन कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए जी। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। अब इसने कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, इस ऑब्जेक्ट में क्या है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? जैसे सेब है, एप्पल है, एप्पल के अंदर जो पोर्शन, हम एक छिलका होता है और एक अंदर का पार्ट होता है जिसमें बीज होते हैं जिसको हम खाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, अब इतनी आसान लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा आपको जितना हमने बता दिया है, और इससे आसान क्या बताए भाई। अब जस्ट आंसर दे दो बच्चों, आंसर की उम्मीद है आप लोगों से हमें, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, मास। क्या रहेगा? मास। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैटर के अंदर जो क्वांटिटी होगी, जो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, जिसको हम वेट कहते हैं, ठीक है ना, जिसको जिस टाइम हम उसका वजन करते हैं वो वेट होता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल है उसको हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे। उसके बाद बच्चों, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, फटाफट से एक बार इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। एट हाइयर एल्टीट्यूड, हाइयर एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो किसी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, और किसी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो इंक्रीज हो जाएगा। फटाफट से इन चार ऑप्शन में से आंसर दे दीजिए भाई। किसी को समझ नहीं आया तो बता देता हूं भाई। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री पे वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं उसके। तो उस टेम्परेचर, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी चीज का गलना, गलनांक। समझ आ गई बात? फटाफट से आंसर दे दो। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दें, अब एक एग्जांपल आपके लिए देखो कि एक तो हम बैठे हैं बिल्कुल धरती पे, ठीक है, तो वहां टेम्परेचर आप नोट करना,
उसके बाद आप छत पे जाके बैठना, वहां जो टेम्परेचर है वो नोट करना, दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंस क्या मिलेगा बच्चों, बताइए। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वहां पे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये किस वजह से होता है, क्या कारण है इसका, ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो वातावरण का जो प्रेशर है वो क्या होएगा, कम होएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बच्चों। और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान है, दे सकते हो आप सभी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी मेरी कि जो ये सीरीज चल रही है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप जो आंसर दे रहे हो उनको नोट डाउन करते रहना, और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करना बच्चों, ताकि पता चले कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, कहाँ आप लोगों को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, शाबाश, केल्विन में क्या रहेगा। अब जो टेम्परेचर को मेजर करने के जो मेथड है ना बच्चों, वो हमारे पास है तीन। कौन कौन से है तीन, एक तो है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस में कितना है ये बता दूं आपको, अगर 0 डिग्री हो तो ये होता है 273 डिग्री। अब ये कितना है भाई, ये 78 है, तो ये कितना रहेगा, 78 प्लस कर दो, 3 और 8 11, 7 और 7 14 और 1 15, 2 और 1 3, 351 कैलोरी। अब इसका जो आंसर है वो आप एक आंसर मेरे को दोगे भाई कमेंट बॉक्स में, कि जो ये 78 डिग्री है ये फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करके आप बताओगे। अब बच्चों कई बार क्या होता है, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है, मान सकते हैं भी, हो सकता है क्वेश्चन काम के नहीं हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए, बट यहाँ पे जो मेथड आपको बताया वो कहीं ना कहीं काम आएगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना, ये चीजें काम आती है बच्चों। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या रहेगा, इन विच फिनोमिना वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये कहते हैं कि किस फिनोमिना में वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, यानी जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो किस फिनोमिना के अंडर ये 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों। जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों ऑप्शन ए। कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, इवेपोरेशन। क्या रहेगा, इवेपोरेशन। क्या रहेगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है, लिक्विड है, वो चेंज हो जाता है किसमें, वाटर वेपर्स में, यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो गैसियस स्टेट में आ जाते हैं बच्चों। ठीक है जी, अब चलिए भी आगे। कुछ बच्चे कहते हैं जी टाइम बहुत लगाते हैं, तो बच्चों अब टाइम नहीं लगाएंगे, अब थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, चिंता मत करो। और इस सीरीज में ज्यादा नहीं है, सिर्फ 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली। इसने कहा कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है, फटाफट बता दो भाई, पीछे आपको प्रोसीजर बता रखा है, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन बहुत गजब का है। ठीक है, एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर है ना बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके लिए वो रहेगा, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वो कितने के बराबर होती है, 273 केल्विन के बराबर होती है। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में 100 प्लस कर दो भाई, 373 केल्विन हो जाएगा।
अब ये ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा राइट आंसर। चलिए दी सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द लिक्विड विच हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि किस लिक्विड का सबसे ज्यादा जो रेट है यानी सबसे तेज जो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट का मतलब वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है जो, ठीक है, जो एयर में भाई मिक्स हो जाता है जल्दी। पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर, वाटर, एल्कोहल। तो ये रख एक बार भाई, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो धूप में रख के, ठीक है, या रूम टेम्परेचर पे रख के आप ट्राई कर सकते हो कि थोड़ी थोड़ी सेम क्वांटिटी में लेके रख लेना, उससे पता भी चल जाएगा आपको कि कौन सा कितना फास्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर क्या कंटेन करता है बच्चों, इसमें एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। और एसीटोन का हाईएस्ट रेट होता है इवेपोरेशन का, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं जो इसमें डिसॉल्व नहीं होते, जिनकी मोलिकुलर जो फोर्स है वो वीक होती है बच्चों। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहती है, वीक रहती है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, लो रहता है। तो इसके कारण ये जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। समझ गए बात। एसीटोन है, ये इसमें सोलवेंट पार्टिकल्स होते हैं। सोलवेंट का मतलब कि पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है वो कमजोर होती हैं, वीक होती हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, फोर्स क्या है, फोर्स भी कम है। तो जब हम इसको ये गर्म होना स्टार्ट होगा तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जल्दी ही दूर हो जाएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, when we put some crystals of potassium permanganate in a beaker containing water, we observe that after some time whole water has turned pink. This is due to, इसने क्या कहा कि पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम किसी बीकर में डालेंगे जिसमें पानी है, और हम कुछ समय बाद ये देखेंगे कि जो सारा पानी है वो पिंक कलर का हो गया। तो ये सारा किसके कारण होता है भाई, एक बार फटाफट से आंसर दे दो। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे भी, फटाफट से आंसर दे दिया करो आप, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों रहेगा भाई, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, वाटर में, पानी में। तो उसके कारण उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा सर। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन मेरा और भी है, अगर आप आंसर दो तो भाई बहुत अच्छी बात रहेगी। वो आंसर ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना बच्चों, इस पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नेक्स्ट है जी, द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस इज कॉल्ड। अब ये क्या कहना चाहता है कि मैटर की कौन सी स्टेट है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जो क्या होता है सबसे ज्यादा, जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी में रहते हैं और आयोनाइज्ड गैस की स्टेट में रहते हैं। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। फटाफट से एक बार आंसर दो भाई। आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो भाई देखो, हमने ना जो पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी है वो 3 पढ़ी है। वो क्या पढ़ी है, क्या पढ़ी है वो देखिए। एक तो हमने पढ़ा है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा हमने लिक्विड पढ़ा है, तीसरी हमने स्टेट पढ़ी है गैसियस। ठीक है, गैसेस। तो सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव और गैसेस गैस हो गई। तो ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी है। तो चौथी अवस्था कौन सी है भाई, वो अवस्था है बच्चों प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स है सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में रहते हैं। किस में रहते हैं, सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में रहते हैं और आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट में। ठीक है, समझ आ गई बात। और ये चौथी स्टेट है भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो जी, इतनी समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज, कि उस फोर्स को हम क्या कहेंगे जो पदार्थ के पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांध के रखती है। फटाफट बता दो। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और इसकी जगह इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिखा आ जाए तो उसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ऑप्शन में दोनों मिल जाए और ऑप्शन मिल जाए दोनों का इकट्ठा ऑप्शन भी मिल जाए तो भी उसको भी आप क्लिक कर सकते हो भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड, कि किसी लिक्विड का वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेपराइजेशन, सोलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन या नन ऑफ दीज। तो बच्चों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों वेपराइजेशन। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। इस स्टेट में क्या होता है बच्चों कि इसमें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो तो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो भी इंक्रीज होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और ये पार्टिकल्स किस में बदल जाएंगे, वेपर्स में बदल जाएंगे। उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिक्विड फेज, इनमें से कौन सा ये दर्शाता है कि ये लिक्विड फेज है, द्रव अवस्था को हम कैसे पहचान सकते हैं। फटाफट से एक बार आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो जी, अब टाइम नहीं लगाते, समझा बहुत दिया आपको, आप बहुत समझदार हो, अब फटाफट से आपको क्वेश्चन कवर अप करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, इट हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वाटर को एक तो आप गिलास में डाल लो भाई, ठीक है, एक गिलास पानी ले लिया, उस एक गिलास पानी को आप एक जग में डाल दो, ठीक है, और उसके बाद उसको आप एक बाल्टी में डाल दो। तीनों में क्या रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जो गिलास वाला था वही जग में रहेगा, वही वॉल्यूम किस में रहेगा, बाल्टी में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पानी को या लिक्विड को हम जिस चीज में भी डालते हैं ये उसकी शेप ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी शेप है वो क्या है, डेफिनेट नहीं है, वो बदलती रहती है बच्चों। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए टीस्पून ऑफ सॉलिड शुगर इज डिसॉल्व्ड इन ए ग्लास ऑफ लिक्विड वाटर व्हाट फेज और फेजेस आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग। इसने कहा है कि जब एक चम्मच चीनी को हम पानी में घोलेंगे तो वो कौन सी अवस्था रहेगी पानी की, पानी की लिक्विड रहेगी, स्टिल सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड ओनली रहेगा या नन ऑफ दीजिए। तो आपने देखा है भाई जब सिकंजी बनाते हो चीनी डिसॉल्व करते हो आप उसमें तो कौन सी अवस्था रहती है, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए। आइए भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 13 पे, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 200 ml, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 5 एटमॉस्फेयर देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। इसने क्या कहा, ध्यान से पढ़िए और निकालिए फिर इस क्वेश्चन को, कि एक गैस का जो वॉल्यूम है पर्टिकुलर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 200 ml है, और इस टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर को 5 एटमॉस्फेयर पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा। हाँ जी, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा बच्चों क्या रहेगा, एक बार फटाफट से इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। वो रहेगा 200 डिवाइड बाय 5 यानी 40 ml। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल राइट। उसके बाद
क्योंकि वॉल्यूम बाय में क्या कर दिया हमने यहाँ पे, वॉल्यूम बाय में हमने कर दिया यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उससे इसका नेट वॉल्यूम आ गया। अब इतने प्रेशर पे इसका ये वॉल्यूम रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules, the statement was made by। इसने क्या कहा कि सभी गैसों का जो वॉल्यूम, ठीक है, सेम कंडीशन पे, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे इक्वल मॉलिक्यूल्स है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? एक बार फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी बच्चों, ये दी थी बर्जीलियस ने। ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। चलिए जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ऑल गैसेस विल ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस। ये कहता है भी सारी की सारी जो गैसेस हैं वो उनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा जब टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर देंगे। कितने डिग्री पे रिड्यूस कर देंगे तब हो जाएगा भाई? फटाफट से आंसर दीजिए, शाबाश। तो बच्चों ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब टेम्परेचर क्या हो, -273 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैव ए टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर, द फिनोमिना इज नोन एज। इसने कहा कि वो गैसेज जो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, उनके पास टेंडेंसी होती है एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। तो बच्चों वो क्या हो जाती है एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है उसमें। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ए गैस विच ओबेज द गैस लॉ इज नोन एज। इसने कहा कि एक गैस है वो गैस लॉ को ओबे करता है, तो उसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं, हैवियर गैस कहते हैं, लाइटर गैस कहते हैं, रियल गैस कहते हैं। तो उसको कहते हैं बच्चों, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि गैस ला को जो गैस ऑब्जर्व करती है उसको कहते हैं आइडियल गैस। ऑप्शन ए क्या रहेगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज reduced इन द रिडक्शन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज reduced इन द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में कौन सी गैस रिड्यूस होती है भाई? ऑक्सीजन होती है, हीलियम होती है, कार्बन होती है, या हाइड्रोजन होती है? फटाफट से बताइए बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों रहेगा? क्योंकि रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, ये दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन रिड्यूस होता है, हटता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ ए लिक्विड टू गैस। कि लिक्विड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से, कंडेंसेशन से, मेल्टिंग पॉइंट से, या नन ऑफ एबो। 19 क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दे दो भाई। ध्यान से पढ़ लो यार, क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। लिक्विड से गैस में चेंज होना, लिक्विड से गैस में कब चेंज होगा? जब वहां क्या होगा भाई, उसको हम बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका बिल्कुल सही। 19 का क्या रहेगा बिल्कुल सही। उसके बाद आ जाइए बच्चों 20 पे, what term is used to describe the phase change of a solid to liquid। solid से liquid में कब change होगा भाई? freezing पे होगा, melting में होगा, boiling में होगा। solid यानी ठोस से द्रव में कब आएगा? अब यहाँ boiling नहीं होगा, ध्यान रखना। बताओ भाई, boiling आएगा नहीं आएगा? ध्यान से देख लेना। शाबाश, बताइए। हाँ जी, तो वो भी क्या रहेगा? वो भी बॉइलिंग का प्रोसेस ही रहेगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा बिल्कुल सही। अपनी जगह से कंफ्यूज ना हुआ करो। उसके बाद 21 है बच्चों, व्हाट्स द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज चेंज
अब देखो बच्चों, इस 20th क्वेश्चन में ना एक चीज मेरे माइंड में आ रही है। वो माइंड में क्या आ रही है वो ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। वहां पे ये, अब इसको हम ना टोटली ये नहीं कह सकते कि ये बॉइलिंग पे डिपेंड रहेगा। जैसे चांदी है भाई, चांदी सॉलिड होती है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्या होता है, सॉलिड होता है। उसके बाद इसको अगर हमें दरों में चेंज करना है, पहली बात तो ये दरों में चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपका एक डाउट दूर करना ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो थोड़ी सी देर गर्म होके फिर ठंडा होके, ठंडा होने के बाद वो वापस किसमें, सॉलिड में आ जाता है। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं जी ये मेल्टिंग आएगा, क्या कहते हैं कि मेल्टिंग आएगा। मेल्टिंग नहीं भाई, लिक्विड में वो चीज, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज का, बर्फ का ले लिया, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में भी किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बॉयल करने की बात करते हैं, गर्म करने की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की बात करते हैं, तो किसी भी चीज का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड में आएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, सही। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 21 पे। व्हाट्स द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज चेंज एज लिक्विड बिकम्स ए सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड बनाना है भाई, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, फटाफट से आंसर दे दो, इसका तो आपके सामने ही है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, फ्रीजिंग या सोलिडिफिकेशन, ठीक है, या सोलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है 22, विच हैज द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल है वो सबसे कम एनर्जेटिक होते हैं बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। लिस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होंगे। तो बिल्कुल पास पास जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो किसमें होते हैं, वो होते हैं सॉलिड्स में। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका, बिल्कुल सही। और अब बच्चों एक छोटा सा काम है, 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 23, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। इन तीनों के राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं बच्चों, ठीक है। तो आज की जो ये क्लास थी बच्चों आप सभी के लिए थी, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी क्लास रही है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना बच्चों, उसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो तभी डालेंगे बच्चों जब इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे से शेयर करोगे, लाइक करोगे, और इस सीरीज को भी हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें मिक्सअप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। और ये जो सारी क्लासेस हैं बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इन क्लासेस के लिए हम आपसे कोई भी चार्जेज नहीं लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई है। तो आज के लिए भाई इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।